ज्ञान एक खजाना है और अभ्यास उसकी चाबी है। YouTube चैनल अजयदान तिर्की में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए सरल प्रशिक्षण के दूसरे भाग में आज हम शामिल होते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि हमें क्या क्या सिखाया जा रहा है और कितनी अच्छी बातों को हमें बताया जा रहा है। मैं सिरिल क्रिकेटा, सहायक शिक्षक एलपी, शासकीय प्राथमिक शाला कूड़ापानी संकुल तमता से। तो सरल प्रशिक्षण के तहत हम आते हैं, जब हम बच्चे को भाषा शिक्षण कराते हैं तो उसमें एक गतिविधि कराई जाती है। गतिविधि का नाम है, यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आप देख सकते हैं, 12 खड़ी वाचन। जैसे जो गतिविधि है उसका नाम से स्पष्ट है, ये मात्रा से संबंधित है। हम बच्चे को 12 खड़ी का ज्ञान कराएंगे और उसका वाचन करेंगे। लेकिन सर उसमें 11 खड़ी वाचन दिखा रहा है। 12 है ना सर? वो तो अच्छा है सर। हाँ, उसका मात्रा थोड़ी होता है। आपका मात्रा नहीं, देखिए, जब हम इसको लेते हैं तो इसको भी साथ में लेना। हालांकि इसमें मात्रा नहीं लगा, हालांकि इसमें मात्रा नहीं है। शुरुआत में तो हमें लेना पड़ेगा इसका। इसके साथ आप काउंट कीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आजकल री कहाँ गया सर? क्या चीज? री का मात्रा कहाँ गया आजकल? री, ये जो री से ऋषि वाला कह रहे हैं। हाँ, ये जैसे ये नीचे इस तरह से होता है, जो इसमें 12 खड़ी में उसका नहीं है। जब हम बच्चे को इसकी जो मात्रा है, ये इसका ज्ञान जब कराते हैं पृथक से, भिन्न से, ये री का हम उसका ज्ञान कराते हैं बच्चे को। जिसे हम समझ नहीं सकते उसे समझना ही ज्ञान है। तो आइए हम गतिविधि में आते हैं। हमें पहले हम पढ़ाते थे माँ में आ की मात्रा माँ, या तो माँ में छुटी की मात्रा मी। अभी की गतिविधि में बच्चे को इस तरह से नहीं बताना है। अभी क्या करना है? माँ, मी, मू, मैं, मो, माओ, मंग, माँ। अर्थात जो मात्रा जिसमें लगा हुआ है, वो मात्रा को ना कहकर डायरेक्ट मात्रा के साथ जो शब्द का अक्षर का जो उच्चारण होता है, वो हम बच्चे को ज्ञान कराएंगे। हालांकि थोड़ी परेशानी या तकलीफ हो सकती है इसमें, लेकिन बच्चे को जो सटीक जो उच्चारण जो करना है, वो उसका ज्ञान बच्चे को हो जाएगा। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। तो इसी तरह से आगे हम आते हैं। ना, नी, नू, ने, नए, नो, नौ, नंग, नहा। इस तरह से हम बच्चे को पहले हम उच्चारण करेंगे, स्पष्ट उच्चारण। बच्चा ध्यान से सुनेगा। जब बच्चा ध्यान से सुनेगा, उसके बाद हम कहेंगे कि मेरे तरह से कौन बोलेगा। तो बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं, आप सभी जानते हैं। बच्चा 2-3 बच्चे जो हैं थोड़ा इंटेलिजेंट हैं या तो उच्च लेवल के हैं, वो हाथ उठाएंगे। उनको वाचन कराना है और वाचन कराने के पश्चात उनको शाबाशी देना ना भूलें। उससे बच्चे का उत्साह जो है वो बढ़ता है। तो इस तरह से जब हम 2-3 बच्चे को उच्चारण अपने से करवा लेंगे, उसके बाद सभी बच्चे को रिपीट करवाएंगे। फिर धीरे धीरे जब बच्चा ये जो लय पकड़ेगा, सीख जाएगा, उसके बाद हम इसमें शब्द में आएंगे। इसी से जो ब्लैक बोर्ड में उदाहरण के तौर पर यहाँ माँ और ना को लिया गया है, आप कुछ भी कुछ भी अक्षर ले सकते हैं। जैसे पा, ता, का, ग, चा, टा, कुछ भी ले सकते हैं और इस तरह से 12 खड़ी लिख दीजिए। प्रारंभ में जब 12 खड़ी से शब्द बनाएंगे तो 2 ही अक्षर लीजिएगा।
केवल 2 ही अक्षर, फिर धीरे धीरे 3 अक्षर 4 अक्षर तक हम आगे नई नई खोजों से नया ज्ञान प्राप्त होता है। बढ़ेंगे। अब जब हम शब्द में आते हैं, कोई भी शब्द सबसे पहले बिना मात्रा का बनाएंगे, इसको या इसको दोनों को ले लेंगे। जैसे यहाँ क्या है, ये माँ, हम लिख देंगे माँ, और क्या है उसके साथ में ये ना को लिख देंगे, ना बराबर क्या हो गया, माँ ना मन। इस तरह से जब हम 2 अक्षर को मिला दिए तो ये एक शब्द बन गया। ये मेरे चैनल को सबसे पहले देखने के लिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। मैं भगवती नेताम, प्राथमिक शाला अषढ़ियों पारा, संकुल तमता, सरल प्रशिक्षण 2021 में भाषा शिक्षण के लिए जो गतिविधि बताई गई है, उसमें एक गतिविधि है शब्दों की अंताक्षरी। तो आज हम शब्दों की अंताक्षरी गतिविधि के बारे में यहाँ पे आप लोगों को परिचय कराएंगे, जिसके माध्यम से हम बच्चों को लाल घर से हरे घर तक पहुँचाने में जो हमारी बहुत अच्छे से मदद करेगी। तो सर्वप्रथम इस शब्दों की अंताक्षरी में हमको अपनी कक्षा को 2 भागों में बांटना है, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। तो चलिए ग्रुप ए और बी 2 भागों में बढ़ जाते हैं। इधर वाले जो बच्चे हैं वो ग्रुप ए रहेंगे और इधर वाले जो बच्चे हैं वो ग्रुप बी रहेंगे। तो सबसे पहले मैं एक शब्द बोलूँगी और उस शब्द के अंतिम में जो अक्षर आएगा उस अक्षर से शब्द बनाते हुए हम इस अंताक्षरी को आगे बढ़ाएंगे, जिससे बच्चों में जो है शब्द भंडार की वृद्धि हो। आओ खेलें शब्दों की अंताक्षरी, शब्दों के भंडार बढ़ाएं, खेलें अंताक्षरी। और हम यहाँ लिखते जाएंगे और जो ग्रुप जीतेगा उसको हम अंक देंगे। लाल ल से बोलिए आप लड्डू, रसगुल्ला। चलिए आप रसगुल्ला ला से आप ला से हाँ लड़की हो गया लालू है लालू लालू बहुत बढ़िया लटकन लटकन। लटकन। चलिए बहुत बढ़िया। नदी रस दवात दवात तबला। तबला। लीला तबला अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को बजाना ना भूलें। लाइक करें और शेयर करें। लीला लीला ला लपेट लपेट लपेट। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ टमाटर भूल चुके हैं एक बार। टमाटर हो गया है। देखिए ज्यादा समय मतलब वैसे समय लेंगे तो बहुत बढ़ जाएगा ना, मतलब देखते रहिएगा टाइम भी 1 मिनट का लेंगे। पीला पीला ज्यादा टाइम का नहीं, 3 मिनट 2 मिनट का बस स्टेप कराना है। ललित हाँ ललित। ललित। तो चलिए ता से ताला ताला ला से बोलिए आप। फिर ला से लाल हो गया है। लज्जा। लज्जा लज्जा। जहाज 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 जैसे जीवन जर्मन। जीवन जीवन ना से आप नर्मदा। नर्मदा द से दावत
एक, दो, तीन, चार, पाँच। सहमत हो गया। चलिए ग्रुप भी लोग जीत गए हैं ना, ताली बजाइए। इसी प्रकार चलिए बहुत बढ़िया रहा ये हमारे शब्दों की अंताक्षरी। इसी प्रकार हम और भी शब्द लेके और ग्रुप बना के इस प्रकार से हम शब्दों की अंताक्षरी करा सकते हैं और इसके माध्यम से बच्चों में शब्दों की भंडार जो है बहुत सारे बढ़ेंगे और खेलने में भी बहुत मजा आएगा, है ना। धन्यवाद। आइए हम चित्र कैलेंडर के द्वारा बच्चों को ज्ञान सिखाएं। तो बच्चे को बताना है चित्र कैलेंडर के बारे में, चित्र दिखाकर कि इस चित्र में बच्चों को दिखाना है कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं और इसमें क्या क्या जीव जंतु है, इस सबको बताना है बच्चों को और बच्चे भी बताएंगे कि इसमें क्या क्या है। चित्र को देखकर बताएंगे बच्चे कि यहाँ क्या कर रहे हैं, बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, सबको बच्चों को बताना है। स्वयं बच्चे भी बताएंगे कि यहाँ ये चीज़ है, इस तरह से बच्चे भी बताते जाएंगे। जहाँ पर बच्चे नहीं जानते हैं वहाँ शिक्षक बताएंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि लिखाई कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ये सबको बच्चे को शिक्षक को भी स्वयं बताना है और बच्चे भी स्वयं बताएंगे। और जैसे तालाब हुआ, तालाब में गए तो तालाब में क्या क्या जीव जंतु रहते हैं और इसमें क्या क्या तैर रहे हैं, तो सारा चीज़ को बच्चे भी जानते हैं और जो नहीं जानते उसको सिखा के भी बच्चों को बताना है। आइए मास्टर ट्रेनर के द्वारा हम पहाड़ा की नई विधि को सीखें। सरल विधि का पहाड़ा बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे जो मान लीजिए हम 13 का पहाड़ा बनाते हैं, ठीक है। जिसमें कैसे करना है, सबसे पहले 13 का पहाड़ा हम बनाना है तो बच्चे रटते हैं, इसमें जैसे रटते रहेंगे तो कहीं भूल जाते हैं, इसलिए हमें वो बना के सीखेगा। तो उसमें सबसे पहले करना है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, और 1 एकम 1, 1 दूनी 2, ठीक है ना। अब इसको हमको वो पहाड़ा नहीं पढ़ना है, अब सीधा इसको क्या करोगे, इसके साथ जोड़ना है, ठीक है। 6 और 3 कितना हो गया, 9, ठीक है ना। 2 और 1 3, फिर इसके साथ फिर इसको जोड़ना है, इस बीच को भाग को छोड़ देना है, ठीक है। 9 और 3 कितना हुआ, कितना हुआ, 9 और 3 12, ठीक। 12 का 2 हंसी लेख, ठीक है। 12 नहीं लिखना है ना, हंसी लेख क्या रखना है, 12 का 2 आएगा, फिर 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4 और 1 5, ठीक है। उसके बाद फिर इसको छोड़ दीजिए, फिर इसको बाद फिर जोड़िए, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 5 और 3 8, 6 और 1 7, 8 और 3 11 का हंसी ले, ठीक है। 7 और 1 8, 1 9, 1 और 3 4, 9 और 1 10 का 10 आएगा क्योंकि दही में जा रहे हैं, ठीक है। 4 और 3 7, 10 और 1 11, 7 और 3 10 का 0 हंसी गया 1, 11 और 1 12 और 1 13। इस प्रकार 31 आ गया। पढ़ेंगे भी वो 13 कम 13, 13 कम 26, 13 कम 43, 13 चौक 52, 13 पचक 65, 13 से 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नवा 117, 13 कहाँ 130। आप लोग 1000 तक की पहाड़ा इसे निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। 1000 मान लीजिए 53, ठीक है। ये भी इसका भी इसी जोड़ विधि से करना है ताकि कितनों की पहाड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। सरल है कि नहीं, इस प्रकार से इसको करना है, ठीक सर। मास्टर ट्रेनर अनिल धनसेना के द्वारा आइए हम जानते हैं इस प्रशिक्षण का महत्व और प्रशिक्षण के पश्चात हमें क्या करना है। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके हमारे शिक्षक साथी अपनी अपनी शालाओं में जाएंगे
और सबसे पहले वहाँ अपने बच्चों को उनका स्तर की जांच करें। इसके लिए एक निर्धारित टूल्स के माध्यम से उनका जांच करेंगे। जैसे हिंदी भाषा में अक्षर है, उसके बाद शब्द है, उसके बाद अनुच्छेद है और उसके बाद अंत में कहानी है। इस तरह से जो टूल्स है उसके माध्यम से बच्चे के स्तर को जांचने के पश्चात बच्चों को लाल घर, नीला घर और हरा घर, इस तरह 3 स्तर में बांट के उनको जो सिखाई गई गतिविधियां होंगी उनके अनुरूप उन्हें हम कहानी स्तर यानी कि हिंदी भाषा में धारा प्रवाह पढ़ने हेतु सिखाएंगे और गणित में घटाव एवं भाग के जो संक्रियाएं हैं उनको समझाएंगे। इस तरह से जो शिक्षक साथी हैं वे बच्चों का स्तर की परख पहले करेंगे और उसके पश्चात में बाद में फिर गतिविधियों द्वारा उन्हें उस स्तर तक यानी कि हरे घर तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करें। धन्यवाद।